नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। और बहनें मेरी सोच रही होंगी, जो भी भावी मुख्य सेविकाएं हैं वो ये सोच रही होंगी कि मैं एक ही दिन में दूसरा वीडियो लेकर क्यों आई हूँ। तो बहनों, मैं ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए लाई हूँ। आपकी भर्ती से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग पूरी बात को सुनिए और समझकर तो ही जाइएगा। कुछ अराजक तत्व सक्रिय हो गए हैं जो कोर्ट खेलने के लिए आपको मजबूर करेंगे। कुछ ग्रुप हैं, मुख्य सेविका भर्ती वाले ग्रुप हैं, जो आपकी परेशानी में अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? वो आपको भड़काएंगे कि कोर्ट चली जाइए, कचहरी चली जाइए, डबल बेंच में चली जाइए, फलाना हो जाए, धमाका हो जाए, जल्दी हो जाए, बाद में हो जाए। इतना बुद्धि विवेक आपको भी है। ज़बरदस्ती किसी भी केस में टांग फंसाने की कोशिश मत करिए, अन्यथा की स्थिति में बुढ़ी हो जाएंगी, नौकरी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? जब वादी और प्रतिवादी, वादी जो हैं उनके बारे में आप जानते हैं, प्रतिवादी UP SSC है, तो वो लोग खुद ही केस लड़ लेंगे। आपका और हमारा उसमें कोई कार्य नहीं। ज़बरदस्ती का केस में घुसने का अगर प्रयास कर रही हैं तो ये जान लीजिए कि इसमें कुछ ग्रुप ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ना जीवन में कुछ बन पाए हैं और ना ही कुछ बन पाएंगे, लेकिन वो बस चंदा चोर हैं। और चंदा चोरी करने के चक्कर में, जैसे अन्य भर्तियों में चंदा चोरी करते हैं, कोर्ट खेलते हैं, इसमें भी खेलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, किसी के बहकावे में ना आए। आपका किसी कोर्ट केस से कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल बाहर हैं, आपको इसमें टांग फंसाने का कोई मुद्दा बनता नहीं है। इसलिए चुप करके शांति से बैठिए। 18 तारीख को डेट लगी है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जहाँ पर डबल बेंच में केस नहीं जाते हैं तो क्या वो मुकदमे जीतते नहीं है कि उसमें फैसला नहीं आता है? ये बताइए। आपको इतना बड़ा आयोग लड़के न जीत पाएगा, आप ज़रूर जो है अपना बना करके पर्सनल जाके लड़ लेंगी जाके। तो इसको समझने का प्रयास करिए। किसी को भी एक पैसा चंदे के नाम पर, केस जिताने के नाम पर या लड़ने के नाम पर दीजिएगा नहीं। अगर आप देती हैं तो ये आप जाने और आपका काम जाने। इससे पता चलता है कि आपका बौद्धिक स्तर क्या है, जो लोग छेड़ते हैं और आप छिड़ जाती। समझ रहे हैं? इसमें चंदा चोर ग्रुप जो है सक्रिय हो गए हैं, और वो आपको कोर्ट खेलने के लिए मजबूर करने लगे हैं। इसलिए अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए। किसी भी वकील से आप पूछने जाएंगी तो जाहिर सी बात है, वो उसी चीज़ की दुकान खोल के बैठा है, वो आपको इसी प्रकार की सलाह देगा। समझ रहे हैं? और जिसके घर में है वकील, वो खुद ही बात कर लें तो उनको पता चल जाएगा कि आपके जाने का कोई मतलब बनता नहीं। यही बात बतानी थी कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आवें, केवल 18 तारीख का इंतज़ार करें बस। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा, आपके पक्ष में होगा। गवर्नमेंट को नौकरी देनी ना होती तो वो निकालता ना, और निकाला है। और अगर कोई पेंच फंस गया है कोर्ट में तो वो आपके लिए, आप तो उसमें पार्टी बनी नहीं, जो बना है वो उसको लड़ने दीजिए। आप लोग चुपचाप बाहर बैठ के तमाशा देखिए। समझ रही हैं? जनता दरबार में और जहाँ पर विनम्र निवेदन हो सकता है वहाँ करिए, पत्र व्यवहार करिए, उस पर कोई रोक नहीं है। फालतू का कोर्ट खेलने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, समझ जाइए तो ठीक, अन्यथा से मेरा काम था समझाना, और आप समझें या ना समझें आपका व्यक्तिगत मैटर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपसे इतना चाहती हूँ, यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।